गगन दिखायो रूप, आठ भुजा आयुध धरे, दीर्घ दिव्य अनूप। आठ भुजा की मैया देवी सिंह पर सवार हो गई और कंस को बता गई कि तेरा काल पैदा हो चुका है और आकाश में उड़ गई। आज भी वो माता विंध्याचल पर्वत पर निवास कर रही है और आज उनका नाम विंध्यवासिनी मैया के नाम से प्रसिद्ध है। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की जय। अब कंस को समझ में आ गई कि हमारी मौत ने जन्म ले लिया। माया आ गई ना यहाँ। अब देखो क्या हो रहा है। कंस ने घोषणा कर दी। क्या घोषणा की कि विद्रा गावाश्च वेदाश्च तपा सत्यम धमा समः श्रद्धा दया तितिक्षा चो तस्य हरेश करो। ब्राह्मणों को मार दो, गायों को मार दो, वेद पढ़ने वालों को मार दो, तपस्वियों को मार दो। सुखदेव जी महाराज राजा पारीक्षित जी से कह रहे, सुनो राजन, जो वेदों पर प्रहार करते हैं, वेद और पुराणों को जो नहीं मानते, गायों के ऊपर जो अत्याचार करते हैं, संत और तपस्वियों को जो सताते हैं, जो सत्य का आचरण नहीं करते, हृदय में जिनके दया नहीं है, ऐसे मनुष्य भगवान कह रहे हमारे अपराधी हैं और वे अपनी मौत अपने हाथों से बुलाते हैं। भगवान ने कहा है कि हम डंडा लेके काऊ को नहीं मारत। दिखाने हैं अब तक भगवान के काव्य डंडा लेके मार रहे और मारत से है कि कैसे मारत। देखो रामायण में लिखी है एक चौपाई। भगवान कहते हैं कि काल दंड गए काहू न मारा। हम डंडा लेके नहीं मारत, काव्य भगवान के कैसे मारत। बोले सुनो, भगवान को मार वो देख लो कैसे मारत। हरा ही धर्म बल बुद्धि विचारा। चार चीजें उसकी नष्ट करत। धर्म की चर्चा करियो तो धर्म की बात करियो और जहाँ धर्म हुई है उसे विघन करे। धर्म की चर्चा न करे। धन को बल हो, चाहे बुद्धि को बल हो, चाहे तन को बल हुई है, कोनो बल हो, भगवान कहते हैं उस बल को नष्ट कर दे। दो चीजें हो गई उसकी नष्ट, धर्म बल, और फिर करेंगे उसकी बुद्धि खराब और फिर उसके विचार हो जाएंगे गंदे। चार चीजें हरण करता है भगवान, समझ लो। डंडा लेके नहीं मारते किसी को, वो खुद कह रहे कि काल दंड गहे काहू न मारा, हरे धर्म बल बुद्धि विचारा। तो चार चीजें जिसकी बिगड़ी समझ लो उसका काल उसके ऊपर आ गया। फिर भगवान कह रहे कि हम क्या भगवान नहीं है, फिर को है हम। बोले काल रूप तुम कर में भ्राता, अशुभ और अशुभ कर्म फलदाता। हम उनके काल है, फिर उनके काल बन के खा जात हम। उसके अच्छे और बुरे जितने कर्म हैं हम उसका फल देते हैं। ध्यान रखो, हर आदमी अपना भाग खुद लिख रहा। अपना भाग विधाता स्वयं इंसान है, कोई कर्म नहीं लिखता। समझ लो आज हम जो कर रहे हैं आगे जाके यही हमारा भाग बन जाएगा, जानते हो। इसीलिए दुनिया में बचोगे कहाँ, बचने का कोई रास्ता नहीं। रास्ता है केवल एक, आस्था। आस्था रखिए भगवान पर। अगर तुम्हारे अंदर आस्था है तो आगे को तुम्हारा रास्ता है, और जी को ईश्वर से नैया वास्ता तो उसको आगे नैया रास्ता। ये समझ लो। एक आदमी कथा सुनने तो हम जाते नहीं है, पूरे गांव कथा सुनने जा रहे लेकिन मेरी जाते कब तो नहीं गए। उनकी पत्नी घर बाई को सो टेमनी चुकत तो रोज जाती कथा सुन।
एक दिन अपने पति से बोली सुनो तो जो भवसागर को बाजार लगो और इनमें सब चीज बिक रही जो हाट लगी और सवरों सो सौदा है इनमें। अब जिये जो न अच्छो लगे सो कर लो। भवसागर की हाट में और हीरा लाल बिकाए और चतुर सुगर सौदा करे और मूरख फिर जाए। जो चतुर आदमी है वो तो कर लो बढ़िया सौदा, और जो मूरख है जो सौदा का वो तो अपनी पुजगी खोके जा रहे। कच्छू नहीं बचने उन्नो, वे तो जैसे ही आए थे उनसे खराब चले गए, उनसे खराब गए बन के। इसे कथा सुनेगा तो भगवान को टाइम काढ़ो। इनने सोची कि आज हमें कथा सुनाई तो रोजी ना लगी रहे हमारी पत्नी कथा सुने आओ, कथा सुने आओ। अब जान दो कथा कैसी हो सुने तो अब जिंदगी में उनने कथा कभी सुनी ही नहीं होती। काहे कि टाइम तो चाले आधी कथा हो गई जब पहुंची थी। पूरा पंडाल भरो तो अब जितने आदमन ने देखो तो बड़ा अचरज लगो कि वो भगवान जो आदमी तो कभू अपने महिलन से बाहर नहीं निकलत और आज कथा सुनवे आ गए। सबरे आदमी देख के रह गए और क्या कह रहे सबरे बड़ो तो आदमी करोड़ाधीश। हाँ तो सबरे कह रहे आइए 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 आइए। अब जब पैसा आया तो इनको अलग से जाने स्वागत। तो एक कोनो गरीब आदमी वह फर्श पे बैठ के जगह नहीं मिलती सब अपने घर ही से लेता तो एक दरी वो बिछा के सुना वो की दरी छुड़ाई इन्हें बैठने तो फर्श पे उनकी दरी और बिछा दी डबल। बैठिए 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 सब कह रहे बैठ और बैठ कर नहीं सो गए और ऐसे सोए कि पूरी कथा हो गई। प्रसाद बट गया, आरती हो गई, सब श्रोता चले गए, व्यास जी भी चले गए। अब केवल दो जने बैठे कि एक जी की बात दरी है वो बैठे इन्हें रखा है और जैसे सोई रही देखो जाए आ गई दरी। अब की हिम्मत है कि कोई उन्हें जगा दे। बोलो को आफत बोल ले, किसी की हिम्मत नहीं कि कोई जगह दे। अब जो बैठो बिचारो कहे भगवान जी कभी उठा तो हम दरी लेके भग जाए। तो उन्हें धीरे धीरे वह दरी तानी तो इनकी आँख खुल गई। जैसे आँख खुली से कुछ डरा गो तो कहते रहो जाइए जाइए जाइए। इन्ने वह दरी की घड़ी करी घरे आए। 12 तो बजे ही गए थे रात के। मकान के फाटक खुले डरे थे जो जाके पलका तो कर रहे घर भर के सो गए। तो अब जो पलके पे पड़े पड़े व्यक्ति नहीं मंत्र जपने लगे कथा में जो सुने थे आइए आइए बैठिए तरह जाइए। तीन ही लगे थे कथा पे के इनके जान जाइए कथा उनने जिंदगी में सुनी ही नहीं कभी का जाने कथा। इतने में कोई चोर चोरी कर देगा गाँव में और चोरी को जब तो माल हथों झोलाए तो झोला में। इनके मकान के फाटक खुले दिखाने से उन्हें कही इनके घर से अतरक झूले जान दो सब वो चोरी को माल को झोला हाथ में ले और इनके मकान में घुस गए। और जो पलका पे परे कह रहे थे आइए 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 सब चोर ने जानी हम इसे कह रहे आइए सब पहुंच। और फिर दूसरा मंत्र पढ़ो इनने बैठिए बैठिए। अब चोर घबरा गया कि ये भगवान ये चीन गए हमें जब तो कह रहे कि बैठिए नहीं तो कथे को चोर से कुल के बैठिए। तो इनने सोची कि इन्हें सवेरे नाम दर्ज रपूट कर देते टाइम ने चीन तो लो ही है जब तक ये हम आदर कर रहे कि आइए आइए बैठिए बैठिए। इन्हें सोची कि जितने चोरी को माल है सो नहीं कुड़ेल दूंगा। तो पूरा चोरी को माल को झूला इनके पलके नो कुड़ेरो। तो इनने तीसरा मंत्र कह दो जाइए जाइए सब चोर चलो।
अब सवेरे बहुत सो उनकी घरवाई आई, बोले काय कथा सुनने गए हते? बोले गई नहीं हती। बोले सुनो है? बोले आओ। काका सुनो। बोले 3 मंत्र याद है वे कथा के। कौन कौन? बोले जब हम नाय से पहुंचे तो पहले मंत्र कथा को जो तो आइए आइए आइए। अच्छा फिर बोले दूसरा मंत्र भाव बैठ गए। फिर बोले तीसरा मंत्र भाव जाइए जाइए। घर भाई ने देखो पलंग के नीचे देखो सो माल डरो, जो चोरी करके ले आओ, सोनो चांदी रुपया पैसा ढेर लगो। वो कल जो कया बोले भाई कब तो एक चोराओ हो चाकू हो बेकुड़ेर दो। घर भाई कल नहीं सुनो, तुमने साची कथा तो सुनी नहीं है, झूठी कथा है सुनी। लेकिन झूठी कथा सुने से तुम्हें कितनी फायदा भाई जा बताओ। घर बैठे फायदा भाई के नहीं भाई, जबकि झूठी कथा आ जाए। और सुनो, और अगर साची कथा तुम सुन ले तो तुम्हारी जिंदगी सुधर जाए। साची कथा तुमने सुनी तो तुम्हारे शरीर के अंदर जो 4 चोर बैठे ये 4 चोर भग जाए। और जितना जो 4 चोर शरीर के भग गए जान लो तुम्हारे जीवन को कल्याण होगा। ये 4 चोर कौन है सुन लो। लोभ के बाजार में बिचारो आन बैठो मन, और क्रोध की दुकान पे श्यान सब हारो है। मोह के गुमास्ता मिले हैं आओ आदर दे, काम कोतवाल ने मुकदमा आन डारो है। काम क्रोध लोभ मोह ये 4 चोर, काम क्रोध लोभ मोह और 4 चोर आन लगे। और छोड़त ना संग मन में भगवो विचारो है। और कहत गोपाल श्री कृष्ण जी लगा दो पार, कंचन 100 महल इन पर पंचन ने बिगारो है। कंचन 100 महल इन पर पंचन ने बिगारो है। जो शरीर तो बढ़िया कंचन जैसी काया है बढ़िया, लेकिन इके भीतर जो परपंच घुस गए, काम क्रोध लोभ मोह, इनने ही शरीर को बर्बाद कर दिया। भजन करवे बैठो काम आ जा, क्रोध आ जा, लोभ आ जा, मोह आ जा, ये तुम्हें अच्छे रास्ते से भटका देते हैं। इसलिए सज्जनों भगवान की कथा जागरूक होकर के सुनना चाहिए। अगर आपको मन नहीं लग रहा काऊ को तो भी कथा सुन लियो। अरे जाते दवाइया बिना मन लगाए खेओ सो तुम्हें फायदा कर दे, और मन लगा के खेओ सो फायदा कर दे। मिठाई है मन लगा के खाओ सो मीठी लगने, और बिना मन लगा खेओ सो मीठी लगने। ऐसी है जब भगवान की कथा ये तुम्हारा कल्याण करेगी। एक बात। दूसरी बात देखिए, जहाँ माया पहुंच गई वहाँ मार काट शुरू हो गई। और जिते भगवान आ गए उते का हो रो। नंदस्वात्मज उत्पन्नो जाता ही लादो महामना, आहुई विप्राण देवक ज्ञान स्लाता शुक्रलंकृता। एक दिन की बात है कि नंद बाबा के महात्मा लोग आए। महात्मा और कितने हते 108। खूब सेवा करी नंद बाबा ने। पहला के जमाने में तुमने खुद सुनी हुई है, साधु संतन की जमात आउती गांव आउती के नहीं, अबे बूढ़े पुराने हैं न पतो है। फिर वो गांव को जो नंबरदार भाव माते मुखिया भाव उन्हें बुलाओ जात तो कि भैया या साधु संतन की जमात आ गई तुम्हें प्रबंध करने, तो फिर 6 महीना वे रुके तुम्हें करने आए उनकी सेवा। हाँ तो ऐसे ही नंद बाबा के घरे पहुंच गए महात्मा। 1 महीना चकाचक विदाई भाई सो इनने आशीर्वाद दो नंद बाबा को कि तुम्हारा बेटा खुशी रहे। सो नंद बाबा बोले महाराज 80 साल के हो गए, बेटा नहीं आवे हमारे, और तुम्हारा जो आशीर्वाद झूठो होने। बेटा नहीं है बोले ना बेटा ना बेटी 80 के सो हो गए। नंद बाबा बोले तो सुनो राजा चकाचक उड़वाओ तो, अब तुम्हारी देरी हम जब छोड़े जब बेटा हो जाए। सो नंद बाबा बोले महाराज आपकी कृपा से क्या कमियां है, दूध दही के भंडारे भरे खूब चकाचक बोल दो तुम तो। सो भैया वो तो अनुष्ठान भर गो, अनुष्ठान हो गो। और नंद बाबा की हती 2 बेने
यशोदा जी की कोई भी नंदे, एक को नाव तो नंदा और एक को नाव तो सुनंदा। आ गई और सवेरे भाभी नहीं जगी, भाभी के पलंग के पास गई तो भाभी के पलंग पे पछाई एक झीनी सी चदरिया ओढ़े एक छोटा सा लल्ला लेटो रहे। नंदा बोली अरे भाभी के तो लालाया बाहरे करियो थारी बचाए और भागती भागती गौशाला में पहुंची जिते नंद बाबा पंडितन के संगे बैठे भजन कर रहे थे। नंदा बोली सुनो तो हार गए हम तो तुम्हें ढूंढत ढूंढत। नंद बाबा बोले काय? बोले जब बता हम खुशखबरी सुनाए तो कादे हो तुम हमें? बोले काचा ने। बोले तुम कादे हो? बोले लो पूरी तिजोरी की चाबी ले लो, पूरे खजाना तुम्हें था, लेकिन जल्दी सुना। बोले भाभी के सो लाला भाव। अब नंद बाबा खुशी के मारे नाचने लगे, खूब दान दिया, गैया लाखों गायों का दान कर दिया, 7 तिल पर्वत दान में दे, इतना दान लुटाया। दान देखो एक और बताएं, हम तुम जो दान करत ना, जब दान करवो एक ईमानदारिया। ईमानदारी कैसी कि जितना से अपने जन्म लो। देखो भगवान को उजियारे में देख रहे पर क्या नहीं, सूरज को उजियारो ले रहे, पेड़न से फूल ले रहे, फल ले रहे, उनको जल पी रहे, उनको बनाओ अन्न खा रहे, उनके बनाए फल फूल अपन खा रहे, जीवन कर दो, उनके बदले में अपन ने कहा था उन्हें बताओ। तो तुमको भगवान की का थराई, खेती कर सुवन हो रहा, कुंगन में पानी भरो, बंदा में खूब चकाचक। लेकिन एक ध्यान रखियो, अन्न से वो जल से कीमती है हवा। या हवा नहीं तुम पैदा कर रहे कौन खेत में, या हवा जिंदा रहने की सबसे बड़ी दवा। 24 घंटा में जहाँ फ्री है सेवा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे मूर्ख हो, सबको स्वीकार है जहाँ हवा। और जिसे हवा ना मिली जान लो तुम्हारी हवा खसक गई। ये कहाँ पैदा हो रही? ये भगवान दे रहा, फ्री है तो कुछ ना कुछ अपन देव। ई के बदले में नंद बाबा ने खूब दान दान लुट लो। जो स्वर्ग के देवता कह रहे कि जो कयाम मचो। बोले का कि बेटा भाव काऊ क्यों बाजे बज रहे काऊ जी के बेटा भाव नहीं जाए थे वो कहते हैं मथुरा में। और जो सुख ये मिल रहा जो मिल रहा जशोदा। अब यहाँ पर एक आप बहुत बात सुनना गौर से कि लड़का बेटा की के भाव देवकी के वसुदेव या पिता, लेकिन देवकी और वसुदेव को कछु मिलो है कुछ नहीं मिला। एक तो मिलो के जेल में रहने आओ, जो की को सुख या भगवान दे रहे। देन चाहे भगवान जिने सुख सो तो रही करे नहीं तारे। भगवान जी का सुख देन चाहो वे सुख मिटते नहीं है भैया। अयोध्या में पहुरस कीने बिना धन आवत आप ही हाथ पसारे। और देव हसे अपने मन में विधि के पर पंचना जाए समारे। और बेटा भयो वसुदेव के धाम और दुंद भी बाज रही नंद के द्वारे। बेटा भाव काऊ के बाजे बज रहे काऊ के। जो सुख ये मिलो जशोदा क्यों मिला जो सुख? देखो त्रेता की कथा है। एक दिन की बात है कि भगवान श्री राम ने की को दूध पियो, माता कैकेयी का दूध पिया है राम राम। और कैकेयी को दूध पी के राम बड़े भय। केवल जन्म भली ना कौशल्या के, लेकिन पालन पोषण किसने किया? कैकेयी। एक दिन की बात है कि कैकेयी आई से भगवान श्री राम बैठे थे, सुन के दो हाथन के आंखें मीच ली सो बोले आंखें की ने मीची बताओ। बहुत कोशिश करी नहीं, अच्छा खोलो। कैकेयी ने आंखें खोल दी। अच्छा मैया, अच्छा बोले मैया एक काम करो। बोले का है?
बोले ऐसा करो पहला राम तुम स्नान कर लो, तुम्हें काजल लगा दे, बढ़िया श्रृंगार कर दे, फिर सुनाइयो का सुनाऊंगा तुम्हें। बोले सुन भैया आज हमें काजल नहीं लगाओ। बोले क्यों? बोले आज के दिन यदि तुम मुझे काजल लगाओगी तो तुम्हें बहुत बड़ा दुख सुनने आएगा। हमें? हाँ। बोले का? बोले सबसे बड़ी तो बात एक है कि तुम्हारे संसार में नाम बदनाम हो जाए, तुम्हारे नाम पे कलंक लगेगा। और तीसरे कष्ट जो होने वो हम कह नहीं पा रहे। बोले तो बताओ तो। बोले तुम विधवा हो जाए, तुम्हारा सुहाग छिन जाएगा। कई कहती है राम से के हम देखो सब चीज से भी तैयार है। कोई भी पत्नी होती है संसार का कोई भी दुख सहन कर सकती है वो, लेकिन वैधव्य दुख नहीं सह पाएगी वो। लेकिन कह उसके लिए भी मंजूर हो। इसके बदले में क्या मिलेगा मुझे ये बताओ। हम सब कुछ कर लेंगे, तुम्हें बताओ काचा नहीं के बदले में भगवान राम बोले तो क्या कही बोली एक बार तुम्हें हमारा बेटा बनने आया। हमें बेटा बनना, हमारा बेटा बनोगे तुम एक बार। भगवान बोले तुम लोग कैसे बने? हम तो गए देवकी को वरदान दे चुके द्वापर में कि हम तुम्हारा बेटा बने। फिर बोले अच्छा ठीक है हम उनके बेटा उनके ले, जन्म तो उनसे ले, लेकिन पूरी हमारी जो बाल लीला है तुम देखोगी, पालन पोषण हमारी सारी लीला तुम देखोगी। तो सज्जनों कई ही जसोदा जी बनी और उनने पूरी भगवान की लीला देखी, बाल लीला। तो सुख किए मिलो तो स्वर्ग के देवता कह रहे कि देखो तो जी मैया ने जन्म दो, उनको दर्शन नहीं भाई भगवान कृष्ण की बाल लीला देखने नहीं मिली। और मैया जसोदा कितनी भाग्यशाली है कि आज कन्हैया के दर्शन हो रहे और बाल लीला देख रही। एक दिन तनके से तो तृणावर्त राक्षस आया। तृणावर्त जानो तो? तृणावर्त तृण माने हो जो चारों, और आवर्त माने ढेर। जो घास को ढेर उड़ा के ले जाए उसका नाम होता है तृणावर्त। कंस ने सोची कि आज मथुरा में खूब बाजे बज रहे, आगोनी गल रही, बंदूकें गल रही है काबा। कई पतो परो के नंद के लाला भाव। कंस घबरा गया, उसने विष का प्रयोग कराया। विष एक पुतला नाम की राक्षसी थी, उसको बुलाया। कितना आज कन्हैया के दिन के 8 की रात में भगवान का जन्म हुआ। तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 8 को 7 दिन के हैं आज कन्हैया। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातने शिशु चजाग्र धनंते पुरब्राह्मण जादिशु। अपने दोनों स्तनों में जहर लगा करके गोकुल पहुंच गई और मैया जसोदा के यहाँ जहाँ कन्हैया पलना में झूल रहे थे उसी महल में पहुंच गई। जसोदा जी बोली बहन आओ कहाँ से आई? पूतना बोली कि मैंने सुनी कि तोरे लाला बहुत से आशीर्वाद दे दिए, चली आई। अब जसोदा जी बड़े अचरज में बैठ गई कि जब वही कौन सी बहनिया, आज तक तो मैंने ये आंखन नहीं देखो, आए कौन बहनगा? सगी बहना के चचेरी या के ममेरी या के फपेरी या, हमें कछु पतो नहीं कर रही जब कौन बहन आ गई। तो जसोदा से का कह रही बापू इतना अब मोता आंखें गला के का देखत वो पहचानो नहीं का मैं तेरे लाला को आशीर्वाद दे भी आई। यशोदा बोली तो जी भर के दे ले आशीर्वाद। यशोदा जी चली गई और पूतना ने बाल कृष्ण को अपनी गोदी में बैठाया
और जहर लगा वो स्थल भगवान के मुंह में दे दिया। और भगवान ने दोनों आंखें बंद कर ली। क्यों बंद की भगवान ने दोनों ने? इसलिए बंद किए कि भगवान कहते थे कि हम तो ये सोच के आए कि यहाँ की स्त्री हमको माखन मिश्री खिलाएगी, लेकिन यहाँ तो माखन मिश्री तो मुंह में नहीं गो और जहर पिला भी आ गई। इनकी हमका शकल देखे। दूसरा कारण, भगवान शंकर जी से प्रार्थना कर रहे कि हे भोले बाबा, तुमने पूरे समुद्र को जहर पी के पचे लो, हमें भी थोड़ी शक्ति दो कि हम पूतना के स्तर को लगो जहर पी जाए और पच जाए। कई कारण है भगवान के नेत्र बंद करने के। भगवान को उसने वो जहर लगा स्थल मुंह में दे दिया। तो भगवान ने पहले तो उसका जहर पिया, फिर दूध पिया और फिर खून पिया। नंद बाबा के उत्सव की पाके सूचना, पाके सूचना, नंद बाबा के उत्सव की पाके सूचना, पाके सूचना, पापी कंस ने बता दी बहन पूतना, बहन पूतना। नंद बाबा के उत्सव की पाके सूचना, पाके सूचना, पापी कंस ने बता दी बहन पूतना, बहन पूतना। चल गए जिसका पान हंसते हंसते, हो जाने सकल जहान हंसते हंसते। चल गए जिसका पान हंसते हंसते, हो जाने सकल जहान हंसते हंसते।
बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। अब पूतना चिल्ला रही, क्या कह रही? सामुंच मंचाल नतन प्रभासने निष्पेद्यमाना खिल जीव मरमनी। छोड़ दे, छोड़ दे। तो कन्हैया कहते पूतना से कि देखो मौसी जी, अब ना करने से काम नहीं चलेगा। मेरी माँ ने मुझे अभी पकड़ना सिखाया, जान छोड़ना तो अभी जानते ही नहीं, तो बता कैसे छोड़ दूं। अंत में पूतना ने अपनी देह तो छोड़ दी, लेकिन कन्हैया से नहीं छूट पाई। संसार वारण को लगत पूतना, और पूतना को लग गई आज कन्हैया, और भगवान ने उसको स्वर्ग भेज दिया। अब आप इस बात पर विचार करें कि देखो पूतना को ना तो नाम बढ़ गया, ना काम बढ़ गया, ना भोजन बढ़ गया, ना खानदान बढ़ गया, ना रहन सहन बढ़ गया, और ना जिसकी भावना बढ़ गया, उसको भगवान ने माता की गति दे दी। सोचिए बार जो भगवान को जहर पिलाने को गई, और आज भगवान ने उसको